मैं निवेदन करूंगी, बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए, महाभारत पढ़ने से महाभारत होता है। मुझे लगता है कि महाभारत ना पढ़ने से महाभारत होता है। महाभारत तो ये शिक्षा दे रहा है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की संपत्ति को नहीं हड़पना चाहिए, किसी की नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। महाभारत तो ये शिक्षा देता है। मेरा सबसे प्रिय इतिहास, प्रिय ग्रंथ, कुछ भी कह लो, प्रिय इतिहास कह लो, ग्रंथ कह लो, व्यास भगवान की रचना है जो 1,00,000 श्लोकों से युक्त है, मुझे बहुत प्रिय है। आप अगर पढ़ने बैठ जाओ तो आपके सारे संशय मिट जाएं। ऐसी कोई जानकारी नहीं जो उसमें हो ना। तो इसके बाद में सबका तर्पण किया है, सभी उदास मन से हस्तिनापुर वापस आए हैं और कृष्ण भगवान द्वारिका की ओर गए, साथ में अर्जुन भी गए हैं। और जब अर्जुन कुछ दिनों के बाद वापस आए तो ये उस समय की बात है जब भगवान अपनी लीला को समेटकर स्वधाम के लिए जा चुके थे। तो वापस आके अर्जुन ने बताया कि कृष्ण ने अपनी लीला को समेटा और स्वधाम को चले गए हैं। द्वारिका समुद्र में डूब चुकी है। अष्टपट रानियों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। शेष रानियों को मैं साथ लेकर आया हूँ। सब ये जब घटना सुनाई है तो धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा करते हैं। कुंती मैया अपना शरीर वहीं त्याग कर देती हैं। जिन लोगों ने बद्री विशाल की यात्रा की है, जिन्होंने दर्शन किया है, उन्होंने वो स्वर्गारोहण की जो रास्ता है, करीब 20-25 किलोमीटर है ना बाबूजी, करीब 20-25 किलोमीटर की है। तो उसमें कुछ दूरी तक आप दर्शन के लिए जा सकते हो। स्वर्गारोहण की जो रास्ता है, जहां से पंच पांडव गए हुए थे, लिखा हुआ उसके मुख्य द्वार पर स्वर्ग द्वार। तो कभी जाएं तो ये दर्शन जरूर करें। तो वहां पर एक एक ने अपने शरीर का त्याग किया है। धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में गए हैं। कुंती मैया ने तो यही कर दिया था। सबसे पहले अपने शरीर का त्याग किया है वो है द्रौपदी। तो भीम ने कहा कि भैया धर्मराज युधिष्ठिर से कि द्रौपदी गिर गई हैं, वो गिर चुकी हैं, आप मुझे ये तो बता दो कि इनका कौन सा अपराध रहा जो ये गिर चुकी हैं। मतलब शरीर छोड़ दिया इन्होंने, चलते चलते पद यात्रा करते करते अपने शरीर ये गिरी हैं। तो इन्होंने कहा कि ये भेद बुद्धि करती थी पंच पांडवों में, इसलिए इनके शरीर यहाँ पर पहले गिरा है। उसके बाद में नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम एक एक करके गए। तो सबके अवगुण बताए कि अर्जुन को अभिमान था कि मुझसे बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं है, मतलब ये भी अवगुण है। और भीम से कहा कि तुम इसलिए गिर रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा भोजन करते थे, ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। अर्थात ज्यादा भोजन करना भी घातक है, क्योंकि हम संसार में भजन के लिए आए, भोजन के लिए नहीं। तो भोजन उतना करिए जितने में ये शरीर चले। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर को चलाने के लिए भोजन करिए। तो आपको क्या करना, जीने के लिए भोजन करना, ना कि भोजन के लिए जीना है। लोग इतना खाते हैं और फिर जिम में जाके पसीना बहाते हैं और या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शरीर का जो खाएगा भाई, जहां जाएगा वही सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कम खाइए, स्वर्ग प्राप्ति में थोड़ी दिक्कत देगा। तो उसके बाद में इधर परीक्षित का जन्म हो चुका था, जो आपको थोड़ी कल कथा सुनाई थी कि जब भगवान ने अश्वत्थामा से के ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा की थी, तो परीक्षित का जन्म हुआ। और परीक्षित करीब 16-17 साल के थे। उसी समय उनको गद्दी पर बिठाया। उसके बाद ये स्वर्गारोहण के लिए गए थे। एक एक करके अपने शरीर का त्याग किया है। और धर्मराज युधिष्ठिर अब सशरीर स्वर्गलोक में गए हैं। देवराज इंद्र स्वयं विमान लेकर आते हैं और इनको स्वर्ग में ले जाते हैं। इसके आगे की बहुत बड़ी कथा है, कभी वक्त हुआ चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हो, तो आपको सुनाएंगे।
कि महाभारत में आपको थोड़ा संकेत में बता रही हूँ, छोटे छोटे अपराधों की भी सजा बताई गई है। एक छोटा सा पाप किया था धर्मराज युधिष्ठिर ने। वो क्या था कि वो कभी असत्य नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे। और द्रोणाचार्य की मृत्यु से पहले उनसे पूछा गया कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, तो कहा कि किसी ने आवाज दी कि अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि जब तक धर्मराज युधिष्ठिर नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। तो मारा गया? धर्मराज बताओ। तो ये बोले कि मारा गया, लेकिन बताने तो जा रहे थे कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, बताने तो जा रहे थे, लेकिन ये बताने से पहले ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो ये इनको झूठ का अपराध लगा। तो जितना झूठ इन्होंने बोला उसके लिए उतनी देर के लिए नरक मिला। महाभारत में लिखा है उतनी देर के लिए नरक मिला। अब आप सोचो कि हम इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, होंगे प्रयागराज में, बताएंगे दिल्ली में, मुंबई में, बताओ क्या हाल होगा, सोचो। तो झूठ से बचना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।